हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तपेश। आज हम बात करेंगे निफ्टी कल किस अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो देखो निफ्टी और कल एक्सपायरी फिर निफ्टी की, तो उस अकॉर्डिंग भी बात करेंगे। यहाँ पे हम निफ्टी ने आज क्या करा था, यहाँ पे थोड़ा सा गैप अप वगैरह दिया है यहाँ पे, और जो हमारा रिजेक्शन लेवल था पहला, तो फिर वही बाद में उसने सपोर्ट की तरह काम लिया है। यहाँ पे ये पहला सपोर्ट यहाँ बना, दोबारा भी वापस जब इस जगह के आसपास आया, देखो पूरे टाइम यहाँ पे इसने सपोर्ट बना रखा, और जब नेक्स्ट रिजेक्शन लेवल था वहां से उसने दिक्कत करी, यहाँ पे उसको ब्रेक नहीं करा। तो अब कल के लिए ज्यादा क्लियर हो जाएगा इसमें। कल क्या होता है, देखो यहाँ पे अगर इसी के आसपास यहाँ पे ऊपर होता है, फ्लैट ओपन होता है, 2-5-10 पॉइंट ऊपर नीचे होता है, तो अब उसके लिए सबसे बढ़िया हो जाएगा 19,616 के लेवल को अगर अभी ब्रेक करता है तो फिर कंटिन्यू अच्छा ही मोमेंटम दे सकता है। 19,670-80 के यहाँ तक का मोमेंटम दे सकता है, क्योंकि फिर एक बार क्लियरिटी हो जाएगी, हाँ इसको आप रिजेक्शन को लेवल को इसने ब्रेक करा है। और यहाँ आएगा अगर बाई चांस यहाँ पे, तो फिर अब यहाँ पे भी अच्छा सपोर्ट लेगा ये, क्योंकि देखो मोमेंटम अब इसने कर्व लिया है, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है जिसने, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे। ये बन रहा था इस तरीके से, और इसका प्रॉपर ब्रेकआउट दिया इसने यहाँ पे इसी के ऊपर दिया हुआ है, तो ये काफी अच्छा सपोर्ट का लेवल काम करेगा 19,537 का। ठीक है, अगर ये लेवल बाई चांस ब्रेक करता है तो फिर मिड में एक बार आप सपोर्ट लेवल बनेगा यहाँ पे थोड़ा इस जगह के आसपास, ये बनाएगा यहाँ पे इस जगह के यहाँ पे 19,495 के आसपास, और वो ब्रेक होता है तो फिर 19,448 के आसपास का लेवल ये बन जाएगा इसमें इस कंडीशन पे। और ऊपर रिजेक्शन लेवल क्या आता है, 19,616 ब्रेक होता है तो 19,678 के लेवल आता है। अब 19,678 के ऊपर का लेवल देखते हैं हम क्या बनता है यहाँ पे कंडीशन देख के, तो वो लेवल आता है यहाँ पे ये जगह का 19,719 के आसपास का। ठीक है, तो वो हो जाएगा वहाँ पे नेक्स्ट, उसमें लेवल हो जाएगा रिजेक्शन के लेवल। और कल एक्सपायरी तो देखो फिर निफ्टी में थोड़ा सा अलग कंडीशन हो सकती है, तो उसके लिए हम बात करते हैं अभी। उससे पहले बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। बैंक निफ्टी और ज्यादा मतलब है ना, देखो आज रेंज में रहा था, निफ्टी थोड़ा सा फिर भी मोमेंटम दे रहा था, लेकिन ये ज्यादा थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था, एक रेंज में निकाला है इसने। मतलब एक तरीके से मान लो ऑप्शन सेलर वाला ही रहा इसमें आज पूरा मोमेंटम। इसमें पर है ना कल अच्छी ट्रेड मिल सकती है यहाँ पे। कल अच्छी ट्रेड कहाँ मिल सकती है, देखो उसमें अगर ये ऊपर इस लेवल को ब्रेक करता है इस रेंज के आसपास, देखो यहाँ तो एक तो रिजेक्शन बना लेगा, अगर इसमें इसको मोमेंटम को ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट बन जाएगा हमारा 45,243 का। उसके बाद है 45,378, फिर ऊपर 45,475 के टारगेट इसमें आराम से बन जाएंगे, क्योंकि आज मतलब मार्केट डिसाइड नहीं कर पाया यहाँ पे मार्केट किस साइड जाना चाहता है, अप साइड या डाउन साइड दोनों तरफ से नहीं आया, कोई खास मोमेंटम बना नहीं। और अगर इस साइड इसको लेवल को ब्रेक करता है 44,777 के लेवल को, तो फिर ये मोमेंटम बहुत अच्छा मिल जाएगा आराम से यहाँ पे 44,610 तक का, मतलब आराम से 150-200 पॉइंट का आराम से मोमेंटम मिल सकता है, फास्ट मोमेंटम आ जाएगा फिर इसमें। ठीक है, तो इस कंडीशन को ध्यान रखना है कहाँ ओपन होता है। इसको ब्रेक करा तो फिर नीचे 44,428, 44,278 ये टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। ऊपर की तरफ के टारगेट आप नोट कर सकते हैं, यहाँ पे जो लेवल्स हैं यहाँ पे वो चीज देख सकते हैं। अब आता है फिन निफ्टी में क्या रहता है। फिन निफ्टी के हम सीएनएक्स फाइनेंस का चार्ट खोलेंगे यहाँ पे, तो इसका भी देखो चार्ट तो वही ऑलमोस्ट इस तरीके से घूमता है यहाँ पे, ये जैसा बैंक निफ्टी का चला है इस तरीके से। अब इसमें थोड़े से लेवल्स यहाँ से चेंज करते हैं। ऊपर सबसे पहला रिजेक्शन लेवल है इसका इस जगह के आसपास, और यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल है मेन ये वाला लेवल है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में से जहां भी ब्रेक करेगा, ऊपर मोमेंटम ब्रेक करता है 20,060 के आसपास से, तो फिर 20,171 तक के आराम से चांस देखने को मिल सकता है। इसमें डिपेंड करता है देखो किस स्ट्रेंथ दिखा देगा फिर मार्केट इसलिए। ठीक है, तो साथ में देखना वॉल्यूम वगैरह क्या चल रही है यहाँ पे मार्केट में, और स्ट्रेंथ क्या है, और जितना ये इस रेंज में निकालेगा 11-12 बजे तक उस तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद जिस डायरेक्शन में मोमेंटम देगा वो ज्यादा मोमेंटम आप क्रिएट कर सकते हैं, तो उसके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, जो चाहे अपसाइड का हो या फिर डाउन साइड का। और इसमें ज्यादा लेवल्स पे फोकस मत करना उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम फिर वहाँ पे प्राइस एक्शन से ज्यादा वो एक्सपायरी डे का मोमेंटम ज्यादा बन जाएगा वहाँ पे, क्योंकि जब प्रॉफिट बुकिंग आने लगेगी जो उस कंडीशन के हिसाब से, तो उसके अगेंस्ट में मोमेंटम बनेगा। यहाँ से देखो इसको गिरता है 19,975 से, तो नीचे टारगेट यहाँ तक 19,861 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं इसमें, अगर इसमें एक शार्प मोमेंटम आता है तो कल ट्रेड इसमें अच्छी मिल सकती है। थोड़ा सा वेट करना 11:30-12 बजे तक का, उसके साथ देखना, तब तक प्रीमियम भी कम हो जाएंगे, तो प्रीमियम भी सस्ते मिल जाएंगे वहाँ पे, उसका भी बेनिफिट मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।